ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। अगर हम बात करें, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे थे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन रूल देखा हुआ था। तो मैं एक बार क्विक रिव्यू देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट रूल में क्या था? रूल नंबर 1 था कि अगर एक कोई डिफरेंट फंक्शन है तो हमें उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना होता है। नंबर 1, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 था कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या खास बात थी कि अगर कभी y एक ऐसा चीज है जो दो चीजों के मल्टीप्लाई से बना हुआ है, तो हम उसमें रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब सिंपली क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अगर f1 और f2 दो फंक्शन है, ओके, स्क्रीन में जैसा हम देख पा रहे हैं f1 और f2 दो फंक्शन है और y उनका डिफरेंशिएशन है, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, देन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देन फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से दो पार्ट में हम रिवर्स करके कर सकते हैं, और उस पर बेस्ड हमने एक एग्जांपल देखा हुआ था। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया हुआ था कि यार किस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल फॉलो करना है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आज इसी रूल पे बेस्ड, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे। ओके, तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल आज देखते हैं, और आप लोग सॉल्व करने का उसको ट्राई करें। देखिए, कुछ भी डाउट रहता है तो फिर उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स से आज कुछ एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इट्स प्रेफरेबल कि हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो आप उसी का ट्राई करें यूज करने का। So again, let's say there is this y is equal to some 7 root x into x cube plus 8. Yeah. So we have this function, then find dy by dx. So it is find dy by dx. I want everyone to solve it with the rule of multiplication, not directly. Don't multiply the root inside, solve it with the rule of multiplication. So what I'll write, x cube plus 8, और इसमें फंक्शंस लिख देते हैं। ये देखो 7 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 अलग मल्टीप्लाई में है। ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। सो अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा हमारा पूरा सेकंड फंक्शन। अब अपना फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएशन कर दे। चलिए सॉल्व करें, 1 मिनट बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने बताया भी था, आप लोग याद रखो 1/2 रूट एक्स आता है, बट मैं फिर से डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख देता हूँ। रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है हम इसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 टाइप। ओके, और इसका अगर 1/2 का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा और एक्स टू द पावर 1/2 -1 आएगा, जो कि आएगा हमारे पास 1/2, और एक्स टू द पावर -हाफ बचेगा। -हाफ को नीचे लिख सकते हैं, सो 1/2 एक्स टू द पावर हाफ, और हाफ का मतलब होता है रूट एक्स। तो बेटा ये याद कर लो यार, देखो यही फर्क होता है एग्जाम में और नॉलेज में। आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज है, बट एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट कौन कर लेगा? जिसे याद होगा क्या रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आता है, जल्दी से कर सकते हैं। तो चले अब फॉर्मूला लगा देते हैं, लेट्स सी। सो 7 विल रिमेन एज इट इज। होता क्या है, पहले फर्स्ट फंक्शन रूट एक्स विल रिमेन एज इट इज, देन द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब देखो, आपको समझाना है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। याद रखो, सब लोग हैबिट डालो कि जब हम एग्जाम करते हैं तो ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, ये स्टेप लिखने की जरूरत
नहीं होती है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। प्लस फिर लिखेंगे सेकंड टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8 सॉरी एक्स क्यूब एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। तो ये जो मैंने सेकंड फेज लिखा हुआ है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके सेकंड थर्ड फेज लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 7 बाहर आएगा, रूट एक्स विल रिमेन एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 8 का हो जाएगा 0। तो डायरेक्ट आपको ये लाइन ही लिखनी होती है एग्जाम में। फिर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशिएशन आने वाला है। अब मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी सॉल्विंग करनी पड़ेगी प्रॉपरली, उसके बाद काम बन जाएगा। तो अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा एक्स ऐसा एलसीएम लेके सॉल्व कर देता हूं, एलसीएम टाइप लेके, या रूट एक्स को इधर ध्यान दें, ये रूट एक्स को हम इधर अपना मल्टीप्लाई करके एलसीएम टाइप लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो रूट एक्स है मैं इधर मल्टीप्लाई लेके सॉल्व टाइप कर रहा हूँ। तो 7/1 रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, या आई से 2 रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2 इंटू 3 6, रूट एक्स इंटू रूट एक्स विल बी एक्स, इट विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 8। सो द सिंप्लीफिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या रूल लगा रहे हैं, मैंने बार बार कल भी बताया था, इसमें रूल लगा रहा हूँ मैं बड़ा सिंपल से, क्या, अगर x प्लस वाई बाई जेड लिखा हुआ है तो मैंने बताया था रूल है कि z को x के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना होता है बहुत ही सिंपली। सो ये हो जाएगा x इंटू जेड प्लस वाई जो भी न्यूमरेटर था अपॉन जेड। तो हमने यही किया है, √2x का मल्टीप्लाई किया है तो 3 इंटू 2 हो गया 6, रूट एक्स हो गया x और एक्स स्क्वायर के साथ मिलके बन गया एक्स क्यूब, और वो जो z नीचे है वो हम बाहर ले आए हैं और अब हमने इससे सॉल्व कर दिया है। तो मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ कि आंसर जो होगा वो फाइनली बहुत ही छोटा दिखेगा आपको, तो आपको उसी फॉर्मेट में लेके आने का ट्राई करते रहना है। तो आंसर विल बी 7/2 रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर 7x क्यूब प्लस 8, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन रूल में किसी को कहीं पे भी डाउट है तो बताएं। दिस रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बता सकते हैं। Okay then, so we'll move to the next rule. So we have studied these two important rules. Now we'll move to the third rule. So rule number 3, important rule it is. तो ये क्या है, इसे बोलते हैं रूल ऑफ डिवीजन। सो इट कैन बी रूल ऑफ डिवीजन। रूल ऑफ डिवीजन का मतलब यार, अगर y कुछ ऐसे डिफाइन है, कैसे, f1/f2 टाइप में, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, दो फंक्शन का डिवीजन भी हो सकता है y। तो फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को याद रखना है, देखें फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx। अच्छा, यूजुअली इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, याद रखें। क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमारी जो हैबिट होती है ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाली बहुत होती है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू f1 इंटू, ये जो है f2 ये ऊपर चला जाएगा तो f2 क्या हो जाएगा, f2 टू द पावर -1। सो ये तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन गया ना। तो ये याद रखें कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि हम ऐसा कर सकते हैं, बट इट्स प्रेफरेबल कि आप डिवाइड वाला भी रूल याद रखें। पता है क्यों, सोचो नीचे याद रखें, सोचो ऊपर f2 में है कुछ एक्स क्यूब टाइप और नीचे है कुछ लेट्स से एक्स स्क्वायर। तो बेटा ऊपर अगर लेके जाओगे तो ये बनेगा x⁻⁻2 टाइप। मतलब अभी इतना सिंपल नहीं है जो मैंने बोला पावर ये, बट सोचो इसका डिफरेंशिएशन करना टफ होगा ना, नेगेटिव वाला डिफरेंशिएशन थोड़ा अजीब होता है सॉल्व करने में, गलती होने के चांसेस होते हैं। तो उस केसेस में डिवीजन ही बेस्ट होता है। तो आप देखिए डिवीजन का रूल क्या होगा, सबसे पहला रूल कि जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होगा नीचे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। ओके, देन आराम से पहले लिखते हैं सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो df1/dx। ओके, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बीच में यहाँ पे नेगेटिव यूज होता है,
तो अगर आपने सही से नहीं रखा तो आपका माइनस का आंसर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखना है कि जो नेगेटिव होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो ये हो जाएगा F1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर F2। तो इस तरीके से हम डिवीजन रूल फॉलो करते हैं। तो एक बार सब लोग इसे याद करने का ट्राई करें, देन आई विल गिव एन एग्जांपल। सब लोग जल्दी से डिवीजन रूल याद कर ले यार। याद रखना है इसमें पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। सो F2 इंटू dF1 बाई d2 dx लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान दें। सो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है। फिर से एक बार और अच्छे से देख लें, देन विल डिस्कस द एग्जांपल। सो लेट्स सी द एग्जांपल। Okay, let's try this one. So let's try this one. Find the dy by dx. ओके, तो इसे ट्राई कर सकते हैं कंटिन्यूसली। सिर्फ फंक्शन वाइज आपको फॉर्मूला देखना है और आराम से काम बन जाएगा। अगर मैं बात करूं सो y इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें अगर हम बात करें तो इसका जब हमें डिफरेंशिएशन चाहिए होगा तो हम क्या एज्यूम करेंगे, इसको मान लेंगे पूरे को F1 और इस पूरे डिनोमिनेटर को मान लेंगे F2 और उसके बेसिस पे अपन सॉल्विंग करेंगे। तो चले अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। सो dy बाई डी एक्स में पहला रूल क्या कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो नीचे रखना ही है। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नीचे आने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लिखा रहने देंगे एंड विल डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर। अब यार देखो मैं बार बार लिख चुका हूँ तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पूरा, मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। या लेट से चलो लिख लेते हैं। अच्छा, डी बाई डी एक्स लगा देते हैं और पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन। देन विल यूज नेगेटिव और उसके बाद अगर बात करें तो सेकेंड फंक्शन रखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब वाला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैं बता रहा हूँ, याद रखना है एग्जाम में ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है जो मैंने लिख दिया है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे सब। ये जो स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया है एग्जाम में ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। आप एग्जाम में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन रखें
तो आप तुरंत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। सो डी बाई डी एक्स अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4 का हो जाएगा 0। देन नेगेटिव देखें, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसका डिफरेंशिएशन देखें तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2 का हो जाएगा 0। डिनोमिनेटर में ये रहेगा ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखो सॉल्व करना पड़ेगा, देखेंगे कि कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो यार मल्टीप्लाई डिवाइड करके अब सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अभी मैं अब इस पे डीप पे नहीं जा रहा हूँ सॉल्विंग का, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इतना, तो सॉल्विंग करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। चले, तो अब मैं चाहता हूँ आप लोगों को इस मेथड से एक एग्जांपल नया सॉल्व करें। सर या सर जरा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। या ओके सर ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, हाँ, तो 4 किधर गया सर इधर? 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, नंबर अगर अकेले लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये जो 4 और ये जो 2 लिखे हुए हैं अगर अकेले हैं विदाउट एनी x, तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ओके, सो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, 3 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मेजर है ना हमारे पास, सर साइड पे लिख देते हैं। या सर और ये बीच में है ना, बीच में क्या वो पहले एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आपने अंडरलाइन किया है 4 को, हाँ उसके माइनस के साइड में राइट साइड में उधर भी 4 है। हाँ, बट ये डिफरेंशिएशन में नहीं है ना, ये डिफरेंशिएशन में नहीं है, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम ये ध्यान देते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो, अगर जब हमने रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखे थे, मैं फिर से लिख रहा हूँ। सो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है कि जब आप डिफरेंशिएशन एक नंबर का करते हैं, लेट्स से 5 6 कुछ भी नंबर, एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका नंबर आता है 0। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का नहीं है, लेट्स से 5 के साथ अगर एक्स क्यूब है, तो फिर क्या होगा, 5 विल रिमेन एज इट इज, और एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स क्यूब का कैसे करते हैं, 3 बाहर आएगा और पावर 1 कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 15 एक्स क्यूब टाइप, तो एक्स स्क्वायर टाइप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि पहले हमने लिखा फर्स्ट फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन किया सेकेंड फंक्शन का पूरे का, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन से बाहर है ये सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, डिनोमिनेटर वाले का। तो ये जो डी बाई डी लिखा है सिर्फ उसका ही डिफरेंशिएशन होगा, बाहर वाले नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ओके हाँ यस सर। ओके, सो क्वेश्चन आप समझें, फिर से देखें एक बार, मैं फिर बोलता हूँ, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि बाहर क्या लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, तो ये मैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है जो कि इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, सेम यहाँ पे हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है जो कि किसे ऑपरेट कर रहा है, इस अंदर वाले पार्ट को। बाकी ये जो ब्लू से लिखे हुए वो सिंपल नंबर है। ओके, yeah, let's see this one, y is equal to tan x, सर इसके find, फर्दर कुछ करना नहीं पड़ता। yeah, so you need to find dy by dx. Okay, solve everyone, dy by dx. Some of you may know the formula of tan x, कि यार tan x का differentiation क्या होगा, but I want you to solve using this one. Don't answer directly, I don't want you to answer directly, I want you to use the formula of sine and cos. So you can write the tan x as like this. So you can write the tan x as sine x by cos x. And now I want to solve you using this pattern. Now solve it using the division formula. Do not write the direct formula of tan x. I ask you to solve using the sine and cos x. और साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, मैं साइड में लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम बात करें साइन एक्स का, तो साइन का सिंपल है, क्या हो जाता है कॉस एक्स, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स अगर बात करें तो वो हो जाता है नेगेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स। या। सो अब आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, आई वांट टू सॉल्व यूजिंग द
डिवीजन अप्रोच। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन की मैं ओके दैट्स ग्रेट। प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं, मैंने इसे आगे सॉल्व नहीं किया है, देयर आर मोर स्टेप्स आफ्टर दिस, बट आई एम नॉट सॉल्विंग अगेन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज ये जो पैटर्न है, इतनी बड़ी इक्वेशन फिजिक्स में नहीं आती है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई दिस, इस टाइप की फिजिक्स में नहीं आती है। फिजिक्स में इस टाइप के ज्यादा आते हैं, जो जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है 10x। सो एज यू नो, somebody answered the correct part, sec स्क्वायर एक्स। तो बहुत सारे लोग को याद होगा आंसर sec स्क्वायर एक्स आएगा, बट आई वांट यू टू सॉल्व और यूज दिस डिवीजन फॉर्मूला। सो इट इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस कि आप डिवीजन फॉर्मूले की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। Okay, so let's see. I'll solve them. Most of you must have solved it correctly. That is dy by dx। देखें, अब फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब cos x का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, फिर बात करते हैं कि पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos x विल रिमेन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएट किसे करेंगे हम? sin x को करेंगे। सो डिफरेंशिएट करेंगे sin x को, देन माइनस न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज sin x, देन डिफरेंशिएट किसे करेंगे? cos x को। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, फॉर्मेट क्या है। यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो मैंने सेकंड स्टेप लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको डायरेक्ट पता है कि cos x है पहला, दूसरा है sin x का डिफरेंशिएशन, तो वो भी क्या आ जाएगा? cos x माइनस sin x, और आपको पता है कि cos x का क्या हो जाएगा? माइनस sin x अपॉन में जो है वो है cos स्क्वायर x। पूरे में अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसे बीच में स्क्वायर लिख सकते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। और अब हमें पता है कि cos स्क्वायर पर sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1। दिस इज आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और 1 बाई cos मतलब क्या लिखा हुआ है? sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से 10 का आंसर आ जाता है sec स्क्वायर एक्स। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम ऐसे ही डिराइव करते हैं कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ओके, सो बात करते हैं कि एक चीज मिसअंडरस्टूड होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि ये cos x लिखा है इनटू cos x है, तो ये मिलके cos स्क्वायर इनटू x स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं होगा कि आप cos और cos को मल्टीप्लाई करो तो cos भी स्क्वायर हो जाए और x भी स्क्वायर हो जाए। ऐसा मिसअंडरस्टूड मत करना, एंगल का स्क्वायर इस तरीके से नहीं होता है। तो बेसिकली अगर बात करें cos x इंटू cos x, तो आप सिर्फ ऐसा भी नहीं लिख सकते कि cos को cos ही रहने दे और x को स्क्वायर कर दे, ये भी गलत है। रियल जो पैटर्न है कि अगर cos x इंटू cos x है तो cos को निकाल के आपको स्क्वायर करना होता है, cos स्क्वायर x, विच मीन्स ये जो पैरामीटर है इसका मतलब होता है कि cos x की जो वैल्यू है आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि फर्स्ट टू रिप्रेजेंटेशन आर टोटली इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मल्टीप्लाई ऑफ टू साइन और cos फंक्शंस। तो यहाँ तक हमने रूल थर्ड देख लिया है, डिवीजन रूल हमें क्लियर है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा डिवीजन रूल में? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। Rule 4 called chain rule. Okay, so this one is called chain rule। और यकीन मानो कि ये जो रूल है ये आपका 5 स्टार कैटेगरी का रूल है। मतलब ये मानो कि यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल समझ लो इसे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और समझने में टफ है। समझने में टफ है, मैं बताता हूँ क्यों, क्या चीजें हैं यहाँ पर। देखें, चेन रूल का मतलब ये है, थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ बेसिक डेफिनेशन नहीं है, ये फीलिंग वाला फैक्टर है। जो चेन रूल है वो
फीलिंग वाला फैक्टर है, उसे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो ये चेन रूल का मतलब कुछ ऐसा होता है, सोचो y एक फंक्शन है, क्लियर, x का, डन, y एक फंक्शन है x का। तो चेन रूल का मतलब ये है कि सोचो y किसी और चीज का फंक्शन हो, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ another function, let's say another function g x, क्लियर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज y इज इक्वल टू है 3z स्क्वायर, वेयर z itself is x स्क्वायर प्लस 5। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो वेन एवर यू सी देर इज अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, मतलब क्या है कि बहुत मल्टीपल फंक्शंस के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। तो चेन रूल का मतलब क्या है, चेन रूल का मतलब समझें कि क्या होता है। एज पर द चेन रूल, so as per the chain rule, as per the chain rule, start differentiating from, we can say, from starting function till end, क्लियर। मतलब क्या है, स्टार्टिंग फंक्शन से डिफरेंशिएट करना है टिल एंड और टिल यू गेट 1, मतलब जब तक बिल्कुल फाइनली 1 ना आ जाए डिफरेंशिएट करना वो। तो ऑफ कोर्स ये रूल से बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चेन रूल हमेशा समझते हैं एग्जाम्पल से। ओके, तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। लेट्स से मैं लिखता हूँ चेन रूल कब काम आता है, देखें। व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस लाइक y is some, like previously I wrote, I'll erase this one from here. let's say you have this, क्या कि 7z square plus 2, where z itself is x cube plus 4। ओके, अच्छा, अभी z स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ z to the power 4। अभी यही अच्छा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं अभी बात करूं आपको, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7, और देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4 टू दी पावर 4, z की जगह मैंने लिख दिया प्लस 2, ये लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए चेन रूल का मतलब क्या है। चेन रूल का सिंपल सा मतलब ये है कि स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड, क्लियर, एंड डिफरेंशिएट टिल द एंड। मतलब क्या है इसका, देखें, चले, तो जब हम इसका dy बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे, क्लियर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये क्या होगा 7 तो नहीं होगा, 7 का तो कोई टेंशन ही नहीं है, आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 टू दी पावर 4 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्लियर। अब यहाँ पे इस वाले में हम अप्लाई करेंगे क्या, चेन रूल। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। अभी तक देखो बेसिक था, अभी तक हमने कुछ नया एडवांस, कुछ भी नया अलग से रूल नहीं लगाया, जो भी हमने प्रीवियसली सीखा सिर्फ वही किया हुआ है। अभी देखो चेन रूल की जरूरत क्यों है, क्यों, क्योंकि आपको ये पावर 4 सॉल्व करना नहीं आता। मतलब अगर मैं लिख देता एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देता, तो आप तुरंत कर देते कि सर ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर टाइप हो जाएगा, बट पावर 4 मतलब आपको नहीं आता इसको एक्सपेंड करना। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर हमें आता है, हम ये कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, डन, देन एक्स क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर अगेन, और इनको एक्सपेंड करके कुछ लोग सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है और आप कभी फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे एक्सपेंड करके। तो तब हमें हेल्प करता है क्या, चेन रूल। अब चेन रूल देखना, चेन रूल करते क्या है, चेन रूल स्टेप वाइज काम करता है। आपको स्टार्ट से डिफरेंशिएट करना है,
स्टार्ट से डिफरेंशिएट करना है, मतलब फर्स्ट ये समथिंग टू द पावर 4 है, क्लियर। तो चेन रूल अगर मैं इसका देखूं, किसका, एक्स क्यूब प्लस 4 टू द पावर 4 का चेन रूल, तो चेन रूल देखना कैसे काम करेगा। नंबर 1, फर्स्ट इट इज समथिंग टू द पावर 4, सो इट इज समथिंग टू द पावर 4, क्लियर। तो इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट आपको क्या मिला, समथिंग टू द पावर 4, तो मतलब पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, पावर 4 को सॉल्व करेंगे, देन क्या सॉल्व करेंगे, उस समथिंग को सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन में। ओके, तो इसका मतलब सेकंड स्टेप हो जाएगा कि आप कैसे सॉल्व करो, x टू द पावर n टाइप में, डन। और फिर वो जो अंदर समथिंग है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखें रूल क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा, 7 इंटू एन एक्स टू द पावर n टाइप में काम करेगा। तो क्या हो जाता है x टू द पावर n टाइप का, 4 बाहर आएगा और पावर एक कम हो जाएगी, मतलब एक्स क्यूब प्लस 4 टू द पावर 3। तो इसका मतलब इसे हमने कैसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व किया x टू द पावर n टाइप, डन। तो चेन का मतलब ये है कि पहले आप सबसे आउटर वाले को सॉल्व करें, सबसे आउटर में क्या था, पावर 4, तो आपको पता है पावर 4 कैसे सॉल्व करते हैं, आपने पहले सॉल्व की पावर 4, देन एज पर द चेन रूल यू विल गो इनसाइड। तो इसका मतलब ये होगा कि अब और इनसाइड वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इनसाइड में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4, तो अब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 लिखना पड़ेगा। तो अब बचेगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4। सो इस तरीके से चेन रूल काम करता है कि पहले आप आउटर वाले स्ट्रक्चर को करते हैं और फिर अंदर वाले स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि सॉल्विंग अभी फाइनल क्या आ जाएगी, फाइनल आंसर हमारे पास क्लियर है, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स 7 इंटू 4 28 एक्स क्यूब प्लस 4 का क्यूब इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 4 का हो जाएगा 0। तो इसका मतलब फाइनली अगर हम सॉल्विंग करें, मल्टीप्लाई कर ले तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर ले सो 84 एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब प्लस 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा का क्यूब। अब मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर होती है। सोचो अगर आप इसे एक्सपेंड करके करते हैं, आप अगर ऐसे करते हैं एक्स क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, तो पहले तो ये बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्मेट में आंसर आता, फिर आपको क्यूब का फॉर्मूला ढूंढना पड़ता, यहाँ पर कहीं क्यूब का फॉर्मूला बनता, तब जाके ऐसा आंसर आता। तो इसका मतलब ये मेथड बहुत ही टफ हो जाता है एक्सपेंड करके करना, उसके इसमें चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं अगर बताऊं कि चेन रूल का मतलब क्या है, चेन रूल का मतलब है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल का मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, पहले हम पहले करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, समझ आया, एफ एक्स का करेंगे इनटू फिर अंदर जाएंगे और करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, क्लियर। अंदर जितने भी होंगे सबका अंदर हम करते चले जाएंगे जब तक कि हमारा एंड नहीं हो जाता, मतलब फाइनली कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हुए चलते हैं। तो पहले चेन रूल का फिर से मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन है ये, तो हमारा क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, ये हमारा पार्ट है कि हमें इस वाले y का, इस y फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना था और हमने रूल क्या अप्लाई किया कि ये समथिंग टू द पावर 4 टाइप में है, मतलब x टू द पावर n टाइप का है। तो पहले x टू द पावर n सॉल्व किया, फिर जो अंदर बचा उसको भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये 2 स्टेप में ही काम बन गया हमारा। देयर कैन बी 3 4 5 स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, वो हम सीखेंगे। तो पहले अभी हमें ये चेन रूल थोड़ा सा समझ में आया है, मे बी कुछ लोग को पूरा क्लियरिटी नहीं आया होगा, चलेगा, थ्रू एग्जाम्पल हम और सीखेंगे कि क्या क्लियर है। पहले इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लें, किसी को डाउट हो तो बताएं, किसी को कुछ डाउट है कि हमने इसे कैसे अप्रोच किया। हमने फील किया कि ये पूरा समथिंग है, कुछ है हमें नहीं पता, इट डजेंट मैटर के अंदर क्या है, इट इज समथिंग टू द पावर 4। तो हमने पहले उसे x टू द पावर n टाइप में सॉल्व किया
और फिर जो अंदर बचा था उसको भी हमने डिफरेंशिएट करके रख दिया, बिकॉज चेन रूल का मतलब ही यही है कि पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते जाओ। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छा सीख पाएंगे हम चेन रूल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा चेन रूल का आइडिया होना चाहिए अच्छे से। लेट्स सी दिस वन। लेट्स से ये ट्राई करें सब लोग, फाइंड dy by dx। बहुत ही सिमिलर सिनेरियो है, इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं चेन रूल इसमें कैसे अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे अंदर बहुत कुछ लिखा है और उसका पावर 3 है, तो अब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर लिखूं तो 8 विल रिमेन एज इट इज, और इसको समथिंग टू द पावर 3 टाइप पे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब मैं इस पूरे को एज्यूम कर सकता हूँ x टाइप, तो देखिए क्या होगा, 3 विल कम आउटसाइड एंड दिस होल थिंग द पावर विल बी 1 लेस, तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा। फिर एट द एंड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ रिमेनिंग। सो रिमेनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा। तो अगर हम फाइनली देखें सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, सो 8 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन देखें तो ये हो जाएगा 2x, और cos x का हो जाता है माइनस साइन x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल पूरा सॉल्विंग। अभी मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ भी सॉल्व होने नहीं वाला है, तो आपको ऑप्शन ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाता है वहां पर। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इस तरीके से चेन रूल। sin x कैसे आया लास्ट स्टेप में? ओके, कॉस का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला आता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, अगर हम बात करें साइन एक्स तो उसका हो जाता है कॉस एक्स, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स की बातें करें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो वो हो जाता है माइनस साइन एक्स। सो ये डिफरेंशिएशन हमें इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए। कल के लेक्चर में मैंने सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे थे। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टूडेंट से पूछूंगा यार आप लोगों से कि आपको डिफरेंशिएशन के सबको फॉर्मूले याद है कि नहीं। तो पहले हमने किया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वो आ गया यहाँ, और फिर डिफरेंशिएशन किया कॉस एक्स का, वो आ गया यहाँ। ये दोनों के डिफरेंशिएशन है। ओके, लेट्स सी one more example. So y is equal to x cube plus x square plus 8 का cube 2 square. Okay, so this one is a one more step ahead. Let's see whether you can solve it or not. Let's see this. It's written like this. Let's see whether you can solve it or not. इसमें 2 steps चेन रूल अप्लाइड है, मतलब और आगे तक सॉल्व करना है। सो लेट्स ट्राई। ज़्यादा मैटर नहीं करता आया करेक्ट हुआ नहीं हुआ, आपको ट्राई करना चाहिए। क्या देखें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है।
देन जब मैं क्लियर वापस समझाता हूँ तो समझे कि आपने क्या मिस्टेक की है। ओके, देखते हैं यार इसे। देखने में इसका आंसर बहुत ही बड़ा सा आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। हमें जस्ट स्टेप देखना है, रूल कैसे फॉलो हो रहा है। अगर मैं आपको बात करूं तो देखो, सबसे पहले देखना है इट इज समथिंग टू द पावर 4 एज यू गो इनसाइड। अच्छा, एक चीज फिर से सब लोग फोकस रहे, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। चेन रूल होता है, आप स्टार्ट से अंदर की तरफ जाते हैं, आप स्टार्ट से अंदर की तरफ जाते हैं, आपको जो जो भी ऑपरेटर मिलता है आप उसका फॉर्मूला लगाते जाते हैं। मतलब अगर मैं स्टार्ट से अंदर की तरफ जाऊं तो सबसे पहले मुझे टू दी पावर 4 मिल रहा है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे किससे, टू दी पावर 4 को। तो उसका रूल क्या है, 4 बाहर आ जाएगा, 4 विल कम आउटसाइड एंड दिस विल रिमेन एज इट इज, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 टू दी क्यूब एंड पावर विल बी लेस बाय 1, सो इट विल रिड्यूस बाय 1। तो देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पहला स्टेप था पावर सॉल्व करना, डॉट। अब सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 2। अब देखना स्टेप नंबर 2 में बहुत लोगों से गलती होगी। क्या, अब हम इनसाइड जाएंगे, जब हम इनसाइड जाएंगे, चलो लिख लेते हैं, चलो इसे लिख लेते हैं, मे बी काफी लोग को हो सकता है अगर दिक्कत आ जाए, लिख लेते हैं। अंदर जब हम जाएंगे तो हमें डिफरेंशिएशन के लिए मिलेगा एक्स क्यूब और मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 टू दी पावर 3, हमें ये मिलेगा। ओके, तो जब हम इसमें डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो फिर से देखो एक और चेन अंदर बन रही है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर एक और चेन अंदर बन रही है। तो ये पहले मैं पूरा सेम चीज लिख लेता हूँ, इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 टू दी क्यूब, दिस वन इनटू। अब देखना अंदर फिर से एक चेन बन रही है, क्या चेन बन रही है कि आप पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो एकदम क्लियर है, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो एकदम ओके है, ये हो गया। बट अब आप अंदर डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज को और आप देखें अगर, तो ये फिर से एक डिफरेंट है, देखो फिर से पावर वाला आ गया, तो मतलब इसमें फिर से आपको रूल लगाना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, देखें, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरी चीज, तो इस पूरी चीज में भी ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 8 है उसे हम एज ए इनसाइडर मानेंगे। तो मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इस पूरे को तो मैं लिखूंगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8, क्लियर, और पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगी 2, ये होगा। बट अंदर अभी भी मटेरियल, ये जो कंटेंट है कुछ ये बचा हुआ है, मतलब ये कंटेंट बचा हुआ है, क्लियर। तो इसका भी हमें अब डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखना होगा। ये मैं बताना चाह रहा था कि चेन के अंदर चेन और बनती जा रही है, तो यहाँ पे हम एक और डिफरेंशिएशन रखेंगे, जो फाइनल रिमेनिंग चेन बची हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो इसका मतलब इसको हम नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं। फाइनल आंसर जो आएगा, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से, इतना कॉम्प्लेक्स सा जो है एग्जाम में नहीं रहेगा कभी, सिर्फ आपको चेन रूल का फील दिलाने के लिए कि कैसे टू द डेप्थ हम जा सकते हैं। ओके, सो ये हो गया एक्स क्यूब, और इसे फाइनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x
स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 8 का तो 0 होगा, और इस x का अगर हम बात करें ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। सो यहाँ पे आ जाएगा 2x एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर अभी कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं। अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि कॉमन ले मल्टीप्लाई ले, अदरवाइज देखें तो 3x कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो आपको चाहिए तो आप कॉमन लेके भी सोच सकते हैं कि कॉमन लेंगे क्या होगा, बट हम अभी यहीं तक सीख रहे हैं। हमें सिर्फ रूल देखना था कि चेन रूल कैसे हम स्टेप वाइज इनसाइड जाते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में तो कभी नहीं आया, ऐसा तो नहीं पूछता कभी भी इतना कॉम्प्लेक्स। आप भी समझ गए होंगे ऑप्शन ही इतने रैंडम आएंगे कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट आपको पहले ये थॉरोली समझ में आ जाना चाहिए कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने देखा है, मैं फिर से लाइन करता हूँ, सबसे पहले जब हम अंदर गए हैं तो हमें पहली चीज मिली है पावर 4। अब ये मत बोलना सर सबसे पीछे है, ब्रैकेट लगा है ना, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट का पूरा ऑपरेटर देखेंगे, दैट इज पावर 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब और ये दूसरा ब्रैकेट, एक्स क्यूब अपना अलग सॉल्व होगा और फिर ये ब्रैकेट वाला अलग सॉल्व होगा। फिर उसके अंदर जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाला सॉल्व होगा। तो ये रियल में 3 स्टेप चेन के फॉर्मेट में चला गया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछे, अदरवाइज हम थोड़े से एग्जांपल देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप के एग्जांपल। सो लेट्स सी, एग्जाम वाले थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। चले फाइंड करें y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। लेट्स सी y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। कंफ्यूज मत होना है, कंफ्यूज मत होना है, इसका मतलब होता है साइन x का पूरा स्क्वायर जो होगा। तो इसे निकाले, फाइंड dy बाई डी एक्स। लेट्स सी, मैं पहली लाइन लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x का मतलब होता है कि पूरे साइन x में स्क्वायर लगा हुआ है। ये लेट्स सी सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आता है, आप लोग को आइडिया आया या नहीं। cos x आयुष गलत है आंसर। Okay, good. Karthik, correct. Anushka, it's not correct. Aditya, it's correct. Very good. Srijit, not correct. Samarth, it's not correct. Dhruv, correct. Very good. Pajin, correct. Okay, so that's it. Now stop answering. Let's see. देखते हैं कि क्या गलतियां हो रही हैं। अच्छा ये बताओ, कोई बताएगा कि why I ask everyone to answer, at least to answer in the chat box, why I ask everyone to answer? The reason is very simple कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट आंसर देते हैं, जैसे कुछ लोगों ने आंसर दिया 2 cos x, ठीक है, मैं आंसर्स आपको बताता हूँ हाउ विच टाइप ऑफ आंसर वी हैव। किसी ने 2 cos x दिया, किसी ने 2 cos इंटू साइन दिया, ठीक है, किसी ने आंसर दिया 2 cos 2x दिया, किसी ने आंसर दिया 2 cos x प्लस साइन x। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार सारे लोग आंसर करो, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग गलती क्या कर रहे हो, मुझे भी आइडिया होता है आंसर देख के कि आप लोग कहाँ पे प्रॉब्लम में आ रहे हो। तो इनमें से अगर हम बात करें, लेट्स से एग्जाम में कोई भी आंसर नहीं दिया, इनमें से कोई भी आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ठीक है, जबकि वन ऑफ दीज आंसर इज करेक्ट, दिस बी पार्ट इज करेक्ट, but as we know this is a formula for sin 2 theta. The formula for sin 2 theta was 2 sin theta into cos theta, which means this is a formula for sin 2x. So एग्जाम में जो दिख रहा था वो sin 2x दिख रहा था।
तो चलो डिस्कस करें कैसे इसका आंसर आता है और कैसे चेन रूल को हम एक्चुअली एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस में यूज करते हैं। देखिए हमें फाइंड करना था डी बाई डी एक्स। डन। ओके, अब मैं लिखूंगा, मैं प्रॉपर लिखता हूं, एज वी गो इनसाइड, लेट्स सी, देखें, एज वी गो इनसाइड the first operator is power, और इंडेक्स, पावर को इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑपरेटर कौन है, पावर है, देन इनसाइड ऑपरेटर इज देन आफ्टर दैट देयर इज साइन एक्स। क्लियर एवरीवन? ये बहुत जरूरी है। देखो अगर जरूरी नहीं होता तो मैं यार ये रेड कलर के मार्कर से इसको बिल्कुल भी नहीं लिखता, तो मैं इसलिए लिख रहा हूं। देखें सब लोग, देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्या, कि कभी भी चेन रूल अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट से एंड की तरफ जाते हैं, एंड एज वी गो इनसाइड व्हाट वी सी, द फर्स्ट थिंग इज पावर ऑपरेटर, देन द आफ्टर देयर इज साइन एक्स। तो पहले हम सॉल्व किसे करेंगे, पावर ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर किसे सॉल्व करेंगे, साइन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही तो चेन रूल है। तो कुछ लोगों ने पावर ऑपरेटर सॉल्व किया, कैसे करेंगे, समथिंग टू दी पावर 2 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा, पावर इस पे 2 माइनस 1 कितनी बचेगी, 1। अब इनटू होगा डी बाई डी एक्स। पहला स्टेप तो हमने किया हुआ है साइन ऑपरेटर ना, अभी दूसरा उसको भी तो करना पड़ेगा ना डिफरेंशिएट, तो दूसरा था ये, तो ये मैं बोलूंगा कि ये था, इट इज अ फर्स्ट ऑपरेटर, और ये है सेकंड ऑपरेटर। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है कि इस एग्जांपल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आता है, पावर वाला ऑपरेटर, तो हमने उसे सॉल्व किया। फिर आया साइन थीटा वाला ऑपरेटर, तो हमने उसे सॉल्व कर दिया। तो अगर मैं फाइनल आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन बात करूं, डी वाई बाई डी एक्स, तो देखें ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 2 साइन एक्स, और अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है डिफरेंशिएशन का, कॉस एक्स। ओके, और एज वी नो द फॉर्मूला कि यार साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वो हो जाता है साइन 2 थीटा, सो दिस विल बिकम साइन 2 एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, कि आंसर आएगा क्या, साइन 2 एक्स। लेट्स सी हमने क्या क्या यूज किया, हमने दो चीजें यूज की, हमने यूज किया क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो होता है कॉस एक्स, एक बात तो हमने ये यूज की, और एक बात ये यूज की कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे यूज की, और फाइनल हमारा आंसर आ रहा है साइन 2 एक्स। तो एग्जाम में ये ऑप्शन भी मिल सकता है, ये ऑप्शन भी मिल सकता है, हमें दोनों से अवेयर रहना चाहिए कि क्या आंसर है। अब कुछ लोगों ने जो गलती की है, वो गलती क्या हुई है, जिन लोगों ने आंसर किया है 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो बहुत ही सिली सी मिस्टेक है, क्योंकि चेन रूल में यार प्लस नहीं अप्लाई करते हैं हम, इनसाइड जाते जाते इनटू अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। चले एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल में पहले किसी को डाउट है तो बताओ पहले, क्योंकि ये यार इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए मैंने इसमें बहुत डिटेल में लिख के दिया हुआ है। इस एग्जांपल में किसी को कुछ डाउट है तो बता दो यार, इसलिए ये एग्जांपल मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि आप लोग अच्छे से समझें इसको। ओके, पक्का किसी को कुछ डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग पक्का अप्रोच सही से करेंगे। लेट्स सी, let's solve, answer in the chat box, let's see who can answer। यार सब लोग आंसर करो तो बेटर रहेगा, मुझे क्लियरिटी आती है कि आप लोग को क्या पार्ट समझ में आया और क्या नहीं आया।
So it should be cos square x. Yes, No, sir. the question is cos x square. Okay, so the question itself is cos x square. It is not cos x square. Both are possible. Okay, so both things are possible. I'm just saying कि cos square x is not equal to cos x square. This is not the case. So you have not given this one. So you haven't been given this. You need to answer this one only. अगर सेम दे दूंगा तो फिर बिल्कुल सेम हो जाएगा ना क्वेश्चन. अगर मैंने ये लिख दिया होता cos x का स्क्वायर इस टाइप का, तो ये तो फिर कर देते ना. इट वाज वेरी सिमिलर टू दिस वन ना, बिल्कुल यही हो जाता. सो फिर उसमें सीखने वाली बात कुछ नहीं होती. सो आई एक्सपेक्ट कि cos स्क्वायर x तो आप लोग को आ जाएगा. यू नीड टू आंसर दिस वन. लेट्स सी हु कैन आंसर. Incorrect. Okay, Karthik's answer is correct. Very good. Vishwaraj answer is correct. A slight mistake is there just. No, Dhruv, it's not correct. So till now only Karthik has given the correct answer. Okay, so I have seen several answers. So I can guess what sort of mistake you all are making. Let's see. So you are okay. Adit's answer is also correct. Great. Let's see now. Okay, अब सब लोग focus करें. Now stop answering. Focus on the screen. Let's see. यार अब हमें डिफरेंशिएट करना है. dy by dx करना है. तो हमें डिफरेंशिएट करना है किसको? cos x स्क्वायर को. अब मैं बता रहा हूं कि आप लोग से गलती क्या हो रही है. देखो, cos x का स्क्वायर ये एक डिफरेंट चीज है. क्लियर? ये एक डिफरेंट चीज है. बट cos x स्क्वायर ये एक डिफरेंट चीज है. मतलब आपको समझना है क्या. यहां पर देखते हैं, इसमें मैं लिखता हूं as we go inside, let's see what we observe. क्या आपको ऐसे पावर दिख रहा है क्या कि cos x में पावर 2 है? as we go inside पहले पावर ऑपरेटर मिल रहा है क्या? नहीं. we observe first the cos operator. So the cos theta is first operator. Then as we go inside, so then x square is second operator. तो पहले हमें कौन मिलता है? पहले हमें cos थीटा मिलता है. अगर cos थीटा का स्क्वायर ऐसे होता तो पहले कौन मिल जाता? स्क्वायर मिलता, फिर cos मिलता. ओके, बट अभी क्या मिला है हमें? पहले cos मिला है, फिर x स्क्वायर मिला है. तो इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा देख लेते हैं. अगर हम dy by dx की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा cos का. तो cos का क्या होता है? cos का होता है माइनस साइन x, और जब अंदर x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी x स्क्वायर लिखा रहेगा. इनटू सेकेंड ऑपरेटर कौन है? एक्स स्क्वायर है. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रखेंगे. इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2x. सो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ. फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर माइनस 2x इंटू साइन स्क्वायर x. ये हो जाएगा. तो यहाँ पे Sir, हमने sin x square ना. या सॉरी माय मिस्टेक. या इट्स साइन एक्स स्क्वायर. तो ये तरीका है यार, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ पे हमने दो चीजें यूज की है. यहाँ पे हमने यूज किया है क्या कि यार cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स. ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है. तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी. ओके, तो ये था एग्जाम्पल. मुझे लगता है आप लोग को आइडिया आ गया होगा इसका कि किस तरीके से करना है. तो अब थोड़ा सा एक और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो और डिस्कस कर लेते हैं. अभी और मिक्स करते हैं एग्जाम्पल को. लेट्स सी. So example को और मिक्स करते हैं. y is equal to let's see, we have 6 cos x into sin square x. Let's say we have this. अभी इसको सॉल्व करें आप लोग.
जरूरी नहीं है कि चैन रूल से ही होगा, ठीक है। कॉमन सेंस मतलब सारे क्वेश्चन चैन रूल पे ही नहीं है, ये क्वेश्चन विदाउट चैन रूल के हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, बट सेकंड फंक्शन में क्या लगाना पड़ेगा? चेन रूल लगाना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग को इसके लिए केयरफुल रहना है। ओके, देन फाइन dy by dx सॉल्व करें जल्दी से। ओके, ये क्वेश्चन आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप इसका देख लें कि किस तरीके से हम इसकी सॉल्विंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन वगैरह जीरो नहीं आ सकता ऐसे, कुछ लोग 0 1 ऐसा देखेंगे, बहुत कम चांसेस है कि डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। चले हम देखते हैं, सॉल्विंग देखते हैं। देखें सब लोग, अच्छा सब लोग ठीक है, सब लोग देखें, एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं, अपन मिलके सॉल्व कर लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इसे मिलके सॉल्व कर लेते हैं अपन। आप लोग अभी अपना सॉल्विंग स्टॉप करें, फोकस करें, लेट्स से देखें मैं क्या स्टेप्स लिखने वाला हूँ, आप वो रिकॉल करें। आप समझें, जब मैं कोई स्टेप लिखने वाला हूँ तो आप अपने माइंड में जरूर सोचें कि अच्छा ओके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और अगर मैं सेम स्टेप लिख रहा हूँ दैट मीन्स आपको क्लियरली आइडिया हो रहा है कि क्या प्रोसेस चल रही है। तो इसको हम दो मेथड से देख लेते हैं। पहले मेथड 1 की बात कर लेते हैं। तो मेथड 1 क्या है? डायरेक्ट, आप दिमाग मत लगाओ, जो दिख रहा है उसे डिफरेंशिएट कर दो। समझ आया? मेथड 1 क्या है? डायरेक्ट मेथड, सीधे डिफरेंशिएट कर दो, जो दिख रहा है टेंशन नहीं लो। क्लियर? सो हमें dy by dx करना है। अब रूल क्या है कि हमारे पास दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो यार अब चलो अच्छा लिख देते हैं, एक बार पहले मैं लिख देता हूँ, पहले एक पूरा मेथड 1 लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू 6 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या है, अब मैं स्टेप लिख रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, और हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा देंगे। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ dy by dx। देखें क्या हो जाएगा रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग? 6 विल रिमेन एज इट इज। क्या करते हैं, पहले लिखते हैं पहला टर्म cos x इनटू क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। अब देखना साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब इधर इधर पे देखेंगे, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं साइड में लिखता हूँ इसे कि यार हमें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स देखना है। समझे आप लोग? हमें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स देखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी जस्ट हमने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है स्क्वायर बाहर है। ओके, तो इसका मतलब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्वायर बाहर मतलब 2x टाइप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इनटू अंदर साइन का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? cos x। ये तरीका है सॉल्व करने का, आपको 2 स्टेप तो सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर? तो हमने क्या सोचा कि साइन स्क्वायर का है 2 साइन एक्स, और अंदर साइन का भी किया तो क्या गया? cos x। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2 साइन एक्स इंटू cos x। ओके, ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट फंक्शन। प्लस अब क्या लिखेंगे? सेकेंड फंक्शन लिखेंगे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? cos। cos का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? माइनस साइन एक्स। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न हो गया। अभी देख ले आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर देखें तो 6, यहाँ पे सॉल्व करें तो आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, डन। माइनस अगर यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, एक्स के 3 मतलब साइन 3 टाइम्स हो गया। अभी आपको आइडिया होना चाहिए कि थोड़ा सा साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं टाइप में।
तो हो जाएगा 6 साइन एक्स, कॉमन ले लिया और ये बन गया क्या, ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी दिक्कत है कि यहाँ पे 2 है, अगर ये 2 नहीं होता तो ये पक्का cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अभी ये नहीं बन रहा है तो आप इसे अलग कर सकते हैं चाहिए तो लिख सकते हैं 6 साइन एक्स और इस cos को 2 बार अलग कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स अलग लिखा और cos स्क्वायर एक्स अलग लिखा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर हम बात करें ये, तो ये हमारा फंक्शन है किसका, cos 2 थीटा का। तो इसे हम लिख सकते हैं फाइनली कुछ इस तरीके से 6 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस cos 2x। ठीक है, ये एक मेथड 1 है, बट आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिनेरियो लेके जाना होता है। क्लियर, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको यही आंसर मिल जाए, तो आपको थोड़ा सा फाइट मारना है। कैसे कि सपोज एग्जाम में सारे साइन दिख रहे हैं, तो क्या करो, कॉस को चेंज कर दो। कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो सारा साइन हो जाएगा। सोचो एग्जाम में कॉस बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो इस साइन को चेंज कर दो, साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर टाइप भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्लियर, तो अगर मैं बात करूं तो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, तो आप इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 6 साइन एक्स इंटू ये 2 और ये कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है कि आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं, बहुत ही मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ये भी आंसर मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। क्लियर, तो ये था मेथड 1। अब बात करते हैं मेथड 2 की। ठीक है, तो मेथड 1 था जिसमें हमने डायरेक्टली बस सॉल्व कर दिया। मेथड 2 की बात करें अगर, तो मेथड 2 मतलब होता है थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। मतलब एग्जाम में जो आंसर आपको मिलेगा ना, वो डायरेक्ट वाला कभी नहीं मिलेगा। मतलब जो मेथड 1 है, इससे देख रहे हो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आंसर कहीं नहीं बन रहा है। यूजुअली जो ऑप्शन सेट किए जाते हैं वो थोड़ा सा दिमाग वाले किए जाते हैं, जिनसे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करें। मतलब y इज इक्वल टू गिवन है 6 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये गिवन है। तो आप इसे ट्राई करो कि कुछ कॉम्बिनेशन बन पाए। जैसे हमें पता है कि साइन 2 थीटा होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ क्या, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू फिर से एक साइन एक्स, ये लिख सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इसका मतलब y देखिए बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब हम इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ये बन गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये बन गया हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, ओके। उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ साइड में, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x क्या होगा, क्योंकि अभी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। लेट्स सी हु कैन आंसर, आप चैट बॉक्स में आंसर करें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x क्या होगा। आई वांट द आंसर इन चैट बॉक्स, एवरीवन आंसर, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। टू cos x into sin x. नो, नॉट करेक्ट। Devasi's not correct, Visraj not correct, Samarth not correct. Okay, Karthik, good, correct answer, very good Karthik. Adit also correct, very good Adit. No Varun, it's not correct. Arya, it's not correct. Let's see. Okay, let's see. देखो यार,
बहुत ही सिंपल है, फिर से रूल करते हैं। रूल देखें यार, चेन रूल आप लोग को देखो, मैं बता रहा हूँ आज के लेक्चर का जो पार्ट है डिफरेंशिएशन का, जो आज हमने पार्ट पढ़ा है चेन रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। मतलब आप आज नोट्स जाके अच्छे से देखो, नोट्स में कुछ अगर नहीं समझ में आया आप तुरंत पूछो यार मेरे से, ठीक है। चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा चेन रूल की। क्या क्या जब सबसे पहले जाएंगे तो आपको कौन मिल रहा है, साइन मिल रहा है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट कौन मिल रहा है, साइन, साइन थीटा। और दूसरा इनसाइड जाएंगे तो कौन मिलेगा, 2x। ये है लॉजिक, पहले हमें साइन थीटा मिल रहा है फिर 2x मिल रहा है ना। तो स्टेप क्या है, पहले वाले को डिफरेंशिएट पहले करेंगे। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x डन इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, जो अंदर बचा है क्या, 2x। अब एग्जाम में ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें पता है कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 विल रिमेन एज इट इज, और x का क्या हो जाता है 1। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 cos 2x, ये होगा आंसर। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि किस कैसे हमें ये चीजें टैकल करनी है। तो अभी हमने ये लिख दिया हुआ है, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं dy बाई dx। तो देखें dy बाई dx कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो कितना आ जाएगा 2 cos 2x डन, माइनस सेकेंड फंक्शन दैट इज sin 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, sin x का क्या हो जाता है cos x। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू 2 sin x इंटू cos 2x माइनस cos x इंटू sin 2x। क्लियर, ये आ गया। अब कोई बता सकता है कि इसके बाद हम क्या सॉल्विंग कर सकते हैं, कोई बता सकता है कि इसके बाद हम क्या सॉल्विंग करें। cos 2x cos 2x का फॉर्मूला ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ ये पैटर्न किसी को याद आ रहा है क्या, साइन थीटा फिर cos एक दूसरा थीटा फिर cos में वो थीटा और साइन थीटा, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या ऐसा पैटर्न। sin x plus 2x। वेरी गुड वेरी गुड, ये फॉर्मूला साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी, ये फॉर्मूला बिलोंग कर रहा है किसको, साइन a माइनस साइन b को। कैसे होता है साइन a माइनस साइन b, ये होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन b इंटू कॉस a। तो थीटा स्विच हो जाते हैं दोनों के। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये फॉर्मूला बन रहा है, बट यहाँ पे ये 2 प्रॉब्लम करेगा, सब लोग ध्यान दें, 2 नहीं होता है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्प्लिट कर लेना पड़ेगा, एक पार्ट अलग रख देंगे और एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। मतलब साइन x इंटू कॉस 2x अलग रख देंगे, इंटू सॉरी या लेट्स से प्लस प्लस दूसरा एक और अलग कर देंगे पार्ट। तो इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा अगर बात करें, तो दूसरा हो जाएगा फिर साइन x इंटू कॉस 2x और माइनस कॉस x इंटू साइन 2x। सो ये चीज़ हमारी हो गई पूरी, और ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला। सो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, और अभी यहाँ से आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में हमेशा लॉजिकल अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन दिखेंगे वो आपको कुछ इस लॉजिकल वाले के तरह के ज़्यादा दिखेंगे। मतलब 3 साइन एक्स इंटू कॉस 2x। ओके, अब बताओ, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बन गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लिख देंगे कि सर ये हो गया साइन 2x माइनस एक्स, मतलब कितना बचा x। बताओ ये मैंने सही किया या कुछ गलती है इसमें, x minus 2x x माइनस 2x होगा, क्योंकि पहला वाला साइन होता है। तो रियल में आप थोड़ी सी गलती ना करें, ये हो जाएगा x माइनस 2x। तो मतलब क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस 2x मतलब बचेगा माइनस एक्स। minus x और आप लोग को याद है ना कि साइन माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। क्यों, क्योंकि साइन माइनस मतलब 0 से जस्ट नीचे माइनस एक्स। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन होता ही नहीं है। इसका मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये होगा साइन नेगेटिव।
तो इसका मतलब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखें तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, मैं नेक्स्ट उसमें लिख देता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 3 sin x इंटू कॉस 2x और माइनस ऑफ sin x आएगा। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे फाइनली। सो देखें dy by dx क्या आ जाएगा, फाइनली कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 sin x हमने ले लिया कॉमन और अंदर बचेगा cos 2x माइनस 1, ये हमारा फाइनल बन जाएगा। और आप लोग को अगर याद आ रहा हो तो cos 2x को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप लोग को पता है कि cos 2x के हमारे पास वेरियस फॉर्मूले हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो कौन सा यूज करना बेस्ट होगा, हमें यूज करना बेस्ट होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें ये यूज करना बेटर होगा, जिससे क्या होगा 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल अगर हम आंसर देखेंगे तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 3 sin x और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 और ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं तो माइनस आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और देखें फाइनल आंसर बहुत ही छोटा सा आ गया, क्या, माइनस ऑफ 6 साइन क्यूब x। तो देखिए लॉजिकल अप्रोच से उसे कन्वर्ट करना काफ़ी इजी था, बट आप नॉर्मल अप्रोच से देखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उसे कन्वर्ट करके दिखाना। तो अगर हम प्रीवियसली मेथड 1 से देखेंगे तो मेथड 1 से उसे कन्वर्ट करना काफ़ी टफ था, लेकिन अगर हम नॉर्मली कन्वर्ट करने का ट्राई करें तो काफ़ी ईजी था। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बताएं, कैसे हमने कन्वर्जन क्या चीज़ें कर ली हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह कैसे किया हुआ है, ये सब आपको आना चाहिए प्रॉपर। तो आपको एक बार नोट्स फॉलो करना है, कुछ भी डाउट हो एक बार आप लेक्चर भी देख सकते हो, वीडियो लेक्चर। अगर उसमें भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। चले तो अभी एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिससे और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए फाइनली। ओके, तो एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज y इज इक्वल टू है माइनस 5 e to the power x cube. Okay, solve everyone, find dy by dx. Let's say so if I see it as a dy by dx, two things will not change, minus will remain as it is, 5 will remain as it is, बचा क्या, डिफरेंशिएशन रिमेनिंग फंक्शन का करेंगे, मतलब किसका, e to the power x क्यूब का। और अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x इज वेरी सिमिलर। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता, तो e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x है। सो ऑफ कोर्स आप लोगों को आ गया होगा, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सही है, काफ़ी सारे लोगों ने करेक्ट कर दिया आंसर। लेट्स सी, तो अभी रूल एकदम पहले जैसा एकदम क्लियर है, क्या चेन रूल फॉलो करना है। चेन रूल में देखिए क्या होता है, dy by dx है, माइनस 5 विल रिमेन एज इट इज। अब देखो डिफरेंशिएशन में, देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, द फर्स्ट ऑपरेटर इज e। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं स्टेप लिख रहा हूँ, फर्स्ट इज ऑपरेटर e to the power x type, okay, and the second operator is then x cube, क्लियर। तो ये दो चीजें हैं, पहले हमारे पास e to the power समथिंग है और फिर हमारे पास है x क्यूब। तो e to the power x का क्या रहता है डिफरेंशिएशन, e to the power x ही रहता है, तो मतलब आंसर क्या आएगा, e to the power x क्यूब, यही रहेगा। देन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, अंदर जो भी होगा दैट इज x क्यूब, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखें आंसर आ जाएगा dy by dx और हमें पता है माइनस 5 e to the power x क्यूब इंटू, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 3x स्क्वायर।
तो इसका मतलब फाइनल आंसर हमें एकदम क्लियर है। फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज -15x² इंटू e⁻x³। ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताए, किसी को कुछ डाउट इस सिनेरियो में हमने e⁻ को कैसे सॉल्व किया, कोई कुछ नो भी सर। पूछ सके। ओके then we'll see some more example regarding these related to this e⁻ something. Let's see. Y is equal to -4 e⁻x² plus 6, or let it be just -x². Okay, so why is this? ओके, माइनस भी हटा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। माइनस भी हटा देते हैं। फाइंड dy/dx। तो क्वेश्चन है 4 e⁻x²। ओके, सो लेट्स सी, हमें फाइंड करना है dy/dx। बाहर क्या रह जाएगा, 4 विल रिमेन आउटसाइड। अब हमें डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, e⁻x² का। तो देखो यार, अब एग्जाम में बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही क्लियर आ रहा है, सॉरी अंदर -x² है, बहुत ही क्लियर है कि फर्स्ट ऑपरेटर e है और सेकेंड ऑपरेटर हमारे पास e⁻x² है। सो इसे लिख सकते हैं 4 इंटू e⁻x² विल रिमेन एज इट इज इंटू, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट से गलती हो जाती है, हमें डिफरेंशिएट करना है -x² को। तो स्टूडेंट से गलती क्या होती है dy/dx लिखने में, कि ये तो सही रहता है उनका 4 e⁻x², और ये जो माइनस है इसे ऐसे माइनस में लिख देते हैं, और x² का क्या हो जाता है 2x। ये गलत है यार, हम तो इनटू में करा रहे हैं ना सारी चीजें, चेन रूल तो पूरा इनटू में चलता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस चीज के साथ इनटू में होगा और माइनस विल रिमेन एज इट इज, और x² का कितना हो जाता है, x² का हो जाता है 2x। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। तो ये इनटू में आप लोग को ये ध्यान देना है। तो dy/dx का अगर हम आंसर देखें फाइनली, तो इट विल बी -8 x भी होगा -8x e⁻x²। तो ये चीज यार आप लोग को थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देनी है कि नेगेटिव कैसे आ गया। तो मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क वाली बात आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे बताएं डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन बताएं। e⁻x का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, -e⁻. वेरी गुड, -e⁻x आएगा। कैसे, पहले तो होगा e⁻x का डिफरेंशिएशन, वो हो जाएगा e⁻x। फिर हम डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे, अंदर जो है वो क्या है, -x है। ओके, तो -x का तो -1 हो जाएगा ना, सो e⁻x रहेगा ही, और x का होता है 1, बट ये तो रहेगा -1 ना, तो मतलब क्या आ जाएगा, -e⁻x। क्लियर। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसे हम एज अ रूल भी पूरा याद रख सकते हैं, बाद में एग्जाम में जरूरत भी कई बार पड़ जाती है। तो इसे हम इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x जो होता है वो होता है -e⁻x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अगर e⁻x देखें तो वो होता है -e⁻x। इस चीज को हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, गलती नहीं करें। क्यों, क्योंकि -x का फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आ जाता है।
तो एक और एग्जांपल मुझे लगता है देख लेना चाहिए हमें, तो और ज़्यादा बेटर क्लियरिटी हो जाए। आज हमने जो भी चेन रूल में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो e टू द पावर पे बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज y इज इक्वल टू है -6 e टू द पावर माइनस साइन x स्क्वायर प्लस, या it's just a mistake, let's say minus x square plus sin x square। लेट्स सी, तो ये थोड़ा सा बड़ा आएगा आंसर, बट लेट्स सी, सॉल्व करें आप लोग जल्दी। फाइंड dy by dx। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी रैंडम, बहुत ही एक्सट्रीमली रैंडम एग्जांपल है, बट इट विल क्लियर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ट्राई करना है कि अपन बार बार नहीं लिखेंगे सारी चीजें और जल्दी से करेंगे। ओके, सो देखें अगर हम जल्दी से करें इस चीज को, तो अभी क्लियर है ये हमारा स्टेप्स क्या होंगे। तो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग एक बार मेरे साथ स्टेप्स देखते चले, चेक करें कि आप लोग का जो थॉट आ रहा है वो सही है या नहीं। पहली बात तो -6 को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और ये e टू द पावर बहुत बड़ा नंबर है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे। पहले e टू द पावर को सॉल्व करेंगे, तो बेटा e टू द पावर तो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज, ये sin x स्क्वायर लिखा ही रहेगा। डन। यूजुअली sin x स्क्वायर पूछता नहीं है कभी एग्जाम में, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स ही हमेशा पूछता है, बट लेट्स सी, अगर एक एग्जांपल है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसे, ये जो ऊपर था सॉल्विंग में क्या था, -x स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसे साइन एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स ही कर लेते हैं, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर बहुत जल्दी पूछा नहीं जाता, साइन स्क्वायर एक्स ही पूछा जाता है मोस्टली, सो साइन स्क्वायर एक्स ही रखते हैं, इसे बेटर रहेगा। सो लेट्स सी, ये साइन स्क्वायर एक्स था, अभी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स को। डन। तो ये एकदम क्लियर है कि अभी ये पार्ट तो वही रहेगा, dy बाई dx जो भी पॉइंट है। बात करते हैं -6, ये वैल्यू हमारी जो थी वो थी e टू द पावर -x स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये e टू द पावर वाला नहीं बदलेगा, इनटू, अब डिफरेंशिएशन देखें तो -x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x प्लस, अब साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का स्क्वायर, तो हम देख चुके हैं, इसका मतलब है साइन एक्स का स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आएगा 2 बाहर और पावर 1 कम हो जाएगी, तो बचेगा साइन एक्स इनटू, फिर साइन एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो मैं डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ऐसा स्टेप वाइज पूरा लिख नहीं रहा हूँ। तो अगर हम देखें तो फाइनल आंसर देखें तो क्या होगा, 2 कॉमन आ सकता है, मे भी जरूरत पड़े तो -2 भी आप कॉमन ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो लेट्स से आपने -2 कॉमन ले लिया, तो 6 विल बिकम 12, और ब्रैकेट में आएगा x माइनस साइन 2x का फॉर्मूला लिखा हुआ है वो 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर -x स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस पूरे डिफरेंशिएशन का। तो ये एक पैटर्न था कि चैन रूल में कैसे हम इनसाइड में जाते जाते हैं, वो चीज चैन रूल ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चैन रूल पे बेस्ड ही एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यार आज का डिस्कशन हम यहीं पर रखते हैं, अगर किसी को डाउट है कुछ तो अभी पूछ सकते हैं, बताएं किसी को कुछ डाउट है अभी। हाँ पूछे। कार्तिक, योर वॉइस इज नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल, कैन यू स्पीक अगेन, क्या प्रॉब्लम है। Okay, you can Hello? just, yeah. Karthik? Yes, sir. Okay, just text me, whatever it is, just text me, it will be better. Okay? Okay, कार्तिक आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दो मुझे जो भी आपका डाउट है। ओके ठीक है यार, आज का लेक्चर फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। गुड बाय एवरीवन। बाय सर, Bye, sir. हैव अ नाइस डे। Bye, sir. बाय बाय।